बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। और ये देखें, आज मैं एक स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त स्नैक्स हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और ये आजकल का जिस तरह से सीज़न है सब्जियों का, वेजिटेबल के ये स्नैक्स हैं और बहुत ईजी से ये तैयार हो जाते हैं। इसको मैंने बनाया है कॉलीफ्लावर जैसा कि फूल गोभी, बहुत ही मज़ेदार है, इजी है इसको बनाना। चलें जी, इसको बनाते हैं। और इसके लिए ये देखें, मैंने एक गोभी का फूल लिया है। ये देखें, बिल्कुल ही नॉर्मल साइज़ है। इसका वज़न होगा तकरीबन 1.25 किलो के बराबर। और इसको अच्छे से मैंने इसकी सफाई कर ली है। इसके डंडल वगैरह जो हैं वो मैंने उतार लिए हैं। सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। अच्छे से इसकी कटिंग करेंगे ना तो जिस तरह से इसकी शेप अच्छी कटिंग होगी ना, उस तरह से स्नैक्स खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कटिंग से जो है इसके जो स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी और टेस्टी क्रंची से तैयार होते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए इस तरह से हमने इसका पीस कट कर लेने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप जिसके भी पतले इसको करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सबको अलग अलग कर लेना है और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जो बारीक वाले फूल हैं, पीसेस हैं, उनको हम छोटा छोटा वैसे ही निकाल लेंगे और इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। और जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको हमने हाफ कट लगा लेना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद आए। मैं इसको इस तरह से कट करूँगी। और ये देखें, खुला हुआ ये वो गोभी का फूल लेना है ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं वो क्रंची बने। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लेना है। सफाई बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि खाने की चीज़ है ना। तो हमने इसको धो लिया और धोने के बाद मैं इसको कर लूँगी बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में लिए है पानी। पानी इतना लेना है कि ये जो हमने गोभी लिया ना इसमें डूब जाए डूब जाए और अच्छे से ये बॉयल हो। इसको बॉयल करने के लिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। और ये है तेज़ पत्ता, ये भी मैं इसमें डालूँगी क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और टेस्टफुल बनते हैं हमारे स्नैक्स हैं। अब गोभी इसमें डाल दिए और तकरीबन इसको आप घड़ी पे टाइम देख लीजिएगा। इसको तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। उसके बाद ये देखें, ये जो हल्दी का सारा कलर है ना वो गोभी ने अब्जॉर्ब कर लिया। गोभी को जो है हमने निकाल लेना है। यहाँ पे लाइट जो है चली गई थी, इसलिए कोई बात नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखें, तो मैंने इसको निकाल लिया है और इसको ठंडा होने देंगे बिल्कुल। ये एक लाजमी चीज़ है क्योंकि ये स्नैक्स हैं, अगर हम इसको गर्म इस्तेमाल करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। तो इसको हमने ठंडा होने देना है। ठंडे हो चुके हैं। अब इसके का बैटर तैयार कर लेंगे। ये है मैदा, हाफ कप। जितने स्नैक्स हों उसके मुताबिक आप आटा इस्तेमाल करेंगे। ये है कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून, आधा लिए है। आटे से आधा मैंने जो है कॉर्नफ्लोर लिया है। और अच्छे से पहले हम इसको एक जान कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरा मसाला। हरे मसाले में ये देखिए धनिया डाला है, अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं क्रश की हुई। नमक डालेंगे और इसमें मैं ऐड कर दूँगी, इसमें मैं चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो भी इसमें लाजमी ऐड करें। तो इसके साथ ही मैंने इसको पहले मिक्स कर लिया है अच्छे से। फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद दूँगी। गूंदने का मतलब ये है कि इसका घोल बना लेंगे। और इसका जो है आप देख लें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है क्योंकि ज़्यादा हमने इसको जल्दी जल्दी पतला नहीं करना। अगर पतला हो गया ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो हमने मसालों की क्वांटिटी डाली हुई है ना वो फिर डिसमिस हो जाएगी। तो उसको जो है हमने तवज्जो से गूंद लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसके बाद हमने इसको रख देना है तकरीबन 2-4 मिनट के लिए। तब तक हम ले आते हैं जो हमारे गोभी के बॉयल किए हुए जो फूल थे हम वो ले लेंगे। मैं आपको इस जगह पे इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना आटे की घोल की वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसको इतना गाढ़ा रखना है। आप देख लें, इतना गाढ़ा रखना है कि ये जो गोभी के हमारे स्नैक्स हैं ना बॉयल किए हुए, इस पे आटा इस तरह से अच्छे से चिपक जाए, उतरे ना। तो ये देखें, बारी बारी जो हमारे पीसेस थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से हमने ऊपर नीचे करके चम्मच की मदद से, चाहें आप हाथ की मदद से, जिस तरह पकोड़े बनाते हैं बहुत ही अच्छे मज़ेदार से पकोड़ों की तरह ये शेप आ जाएगी इसको और अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। फिर मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से कोट करती हूँ।
ये देखें इस तरह से ये कोट हो चुका है। अब हमने इसको जो है फ्राई कर लेना है। आपने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। यहाँ पे मैं मीडियम टू लो फ्लेम रखूँगी, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं बनाना, क्योंकि इसको हमने करना है क्रंची। तो हम जल्दी जल्दी अगर इसको हाई फ्लेम पे इसको बना लेंगे ना तो इसका कलर तो डार्क हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलें जी, इसको हमने तमाम बारी बारी जो हमने इसमें वो कोट हो सकते हैं डालते हैं हम इसमें डाल देंगे, पोर कर देंगे और इसके बाद हमने इसको छोड़ देना है पकने के लिए। और इसको ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे जो है फिर ज़्यादा हो जाएंगे पीसेस इसके गोभी के, और ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इस तरह से मैंने इसको इस तरह से फ्राई किया, आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको एक जो है, अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ज़र्दा कलर या रेड, कोई भी जो आपको पसंद हो। तो मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अगर आपके पास हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, इसको कर लेते हैं फ्राई। तकरीबन 15 से 12 मिनट मैंने इसको फ्राई किया हल्की आंच पे, और ये अच्छे से अंदर से पक चुके हैं और बाहर से इतने क्रंची थे, टेस्टी, और गोभी के अंदर तक बहुत ही मज़ेदार थी। आप इसको ज़रूर बनाएं। टिक्का मसाला इसके ऊपर डालें, इसके मिसाले में डालें, कोटिंग में। तो ये देखें, स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको डिश आउट करेंगे। और इसके बाद हमने जो बाकी के स्नैक्स हमने कोट करके रखे हुए हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग का प्रोसेस काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए मैंने जो है बीच में से वीडियो थोड़ी सी स्किप कर दी थी। तो चलें जी, ये देखें तमाम हमने जो है स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको करते हैं इसकी प्लेटिंग। चाट मसाला लिए है तकरीबन 2 चुटकी, इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। तिक्का मसाला हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बन के तैयार होते हैं ये स्नैक्स। तो सर्दियों का मौसम है, एंजॉय करें, अपनों को खिलाएं। बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। तो चलें जी, इसको प्लेट में शिफ्ट किया और साथ ही रखा है केचप चटनी के साथ, रायते के साथ, सैलड के साथ। आप इसको सर्व करें और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। बहुत ही टेस्टी हैं, आप इसको तोड़ के देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने अंदर से क्रंची और टेस्टफुल ये एक स्नैक्स हैं। मुझे खा के मैंने एंजॉय किया। बहुत ही चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं और मेहमानों को दे सकते हैं। और ये देखें जी, इतने टेस्टफुल आप स्नैक्स बार बार बनाना पसंद करेंगे। केचप के साथ मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बच्चों ने जो है मेयोनीज़ के साथ भी इसको खा लिया। थोड़ा सा खूबसूरती के लिए हरा धनिया डालेंगे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।